दो राज्यों में चुनाव का बिगुल फिर से बज गया है, जम्मू कश्मीर और हरियाणा में। जम्मू कश्मीर में 3 चरणों में तो हरियाणा में सिर्फ 1 चरण में चुनाव कराए जाएंगे, जबकि 4 अक्टूबर को इन दोनों ही राज्यों के एक साथ के परिणाम घोषित कर दिए जाएंगे। 10 सालों में जम्मू कश्मीर का राजनीतिक समीकरण काफी कुछ बदला हुआ है कि जम्मू कश्मीर का विशेष राज्य का दर्जा खत्म हो चुका है। यानी कि जम्मू कश्मीर में पिछला चुनाव साल 2014 में हुआ था। तनुज जी, मैं आपसे सवाल ले लेता हूं। जिस प्रकार से हम देख रहे हैं कि 10 सालों में जम्मू कश्मीर में चुनाव हो रहे हैं, इस समय देश के अंदर 28 राज्य हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। ऐसे करके टोटल 36 राज्य इस समय भारत में मौजूद है। और जम्मू कश्मीर के जो चुनाव है उनका इतिहास शुरू होता है सन 1951 से। तब से लगा करके 2014 तक में 11 बार असेंबली के इलेक्शन हो चुके हैं। जो परिणाम हमने देखे हैं वो बड़े ही अलग तरीके के थे। जो इस बार अब इलेक्शन होंगे वो बहुत अलग होंगे। पहला रीजन ये है कि सन 2016 से 18 तक जो सरकार मुफ्ती की चली, जम्मू एंड कश्मीर पीपल डेमोक्रेटिक फ्रंट पीडीपी की जो पार्टी की प्रमुख है महबूबा मुफ्ती, उन्होंने जो बीइंग एंड चीफ मिनिस्टर नवी मुख्यमंत्री थी वो जम्मू कश्मीर की, और उन्होंने जो सरकार चलाई और उसके बाद अचानक से जो है गवर्नर एज ए लेफ्टिनेंट गवर्नर इंचार्ज होकर के राष्ट्रपति शासन 21 नवंबर 2018 से जम्मू कश्मीर के अंदर लागू है। 2018 के बाद से धारा 370 जो है जम्मू कश्मीर से भी हटा दी गई है। और यही एक वजह है कि इस बार जो चुनाव है, एक तो 10 साल एक दशक के बाद हो रहे हैं। आखिरी चुनाव 2014 में हुए थे। दूसरा, ये चुनाव धारा 370 हटने के बाद हो रहे हैं। चुनाव आयोग ने जब घोषणा करी चुनाव की, वो सिर्फ 3 चरण में उन्होंने घोषणा करी है, जो कि मैं जम्मू कश्मीर के हिसाब से जम्मू कश्मीर के चुनाव को जितना समझा है, आज दिनांक तक वहां पर 6 चरण, 7 चरण, 5 चरण से कम कभी चुनाव नहीं हुए हैं। वहां पर अलग अलग सांप्रदायिक माहौल और अलग माहौल होने की वजह से सुरक्षा की डिमांड, चाहे वो अधिकारियों की हो, वोटर्स की हो, चुनाव आयोग की हो, देखिए बड़े लेवल पे सुरक्षा मुहैया कराना। और अभी 3 चरण में जब चुनाव होंगे तो ये भी एक बहुत ही दिलचस्प होगा कि कैसे चुनाव आयोग जो है 3 चरण में जम्मू कश्मीर के चुनाव को पूरा कराएगा। और वहां का जो डेमोक्रेटिक जो वहां की कल्चर है, कश्मीर का, वो कितना अभी उसके सोच में कितना परिवर्तन आया है। क्या वो धारा 370 जो हटी है, वहां के जो नागरिक है जम्मू और कश्मीर के, क्या उन्होंने उसको एक्सेप्ट किया है? और एक्सेप्ट किया है तो उसके परिणाम निश्चित रूप से जो है इस बार जो चुनाव होंगे 10 साल के बाद उसके अंदर देखने को मिलेंगे। मनीष, ठीक है। तनुज जी, एक और सवाल आपसी से ले लेता हूं। वहां पर चुनाव आयोग को, पुलिस प्रशासन को और जिला प्रशासन को कितनी बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा? इसका एक छोटा सा उदाहरण हम समझे, जहां 4 राज्यों में आज चुनाव होने वाले थे, वहीं चुनाव आयोग ने इस समय 4 की जगह 2 राज्यों में चुनाव के लिए ही घोषणा करी है, एक हरियाणा और एक जम्मू और कश्मीर। तो इसकी सबसे बड़ी वजह, गंभीर रूप से अगर इसको समझे तो आंतरिक वजह यही है कि जो इंटेलिजेंस सिक्योरिटी है जम्मू कश्मीर की, उसको बहुत आवश्यकता है इस समय चुनाव के दौरान। तो शांतिपूर्वक एक चुनाव कराना ये बिल्कुल जम्मू कश्मीर के अंदर इतना आसान नहीं होता है। उन्होंने मतलब ये समझ लीजिए कि किसी चैलेंज के अंदर और एक चैलेंज ले लिया है। या 7 भाग में जो चुनाव होते थे वो सिर्फ 3 भाग में होंगे, तो ये बहुत एक बड़ा फैसला है चुनाव आयोग का। इसी दृष्टि को ध्यान में रखते हुए जो झारखंड और महाराष्ट्र जैसे राज्यों के जो चुनाव होना थे, इसी वजह से मुझे लगता है उनकी तारीखें जो है अभी साथ में घोषणा नहीं करी है।